बल आघूर्ण। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कैलकुलेशन किया था, टॉर्क का कैलकुलेशन किया। सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्क को जाना कि टॉर्क होता क्या है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, और ये जनरेट कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होता है, ये भी समझ गए। फिर इसका कैलकुलेशन जान कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई वेक्टर एफ, यही ना, यहीं तक ये कैलकुलेशन मैंने पिछली क्लास में किया था। और आप लोगों से मैंने कहा था कि ये जो टॉर्क जो मैं ऐसा, ये टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर आर वेक्टर एफ, वेक्टर आर वेक्टर एफ। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर एफ वेक्टर आर? ये लिखना हमारा सही है कि ये लिखना हमारा सही है? तो याद रखिएगा, ये हमारा सही है, ये गलत है, ये आपका गलत है। पहले वेक्टर एफ नहीं होगा, पहले वेक्टर आर होगा। अगर आप इसे यूं वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तब, अगर आप स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही टॉर्क इक्वल टू एफ आर लिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में है ना। इसको वेक्टर बनाना एफ आर साइन थीटा, आप लोगों को याद होगा, मैंने ये आपको बताया था। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आर पहले और एफ, आर पहले और एफ बाद में, विस्थापन पहले और बल बाद में, यह है वेक्टर। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों ये रूप, ये फॉर्म सही है, ये गलत है? बात तो एक ही है। अरे 5 गुना 2 लिखो या 2 गुना 5 लिखो, कोई अंतर है इसमें? 5 गुना 10, 2 5 10, बात तो एक ही है। तो फिर यहाँ हम ये लिखना हमारा गलत कैसे हो गया? तो याद रखिए कि बल आघूर्ण टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास दिशा भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी दिशा को बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल ये क्या है? जब दो सदिश राशि को गुना किया जाए, जब दो वेक्टर को गुना किया जाए और उसको गुना करने पर वेक्टर ही प्राप्त हो। जैसे देखिए, मैंने बल और विस्थापन को गुना किया, विस्थापन और बल और विस्थापन को गुना किया तो क्या मिला हमें? टॉर्क मिला। बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, दोनों सदिश को गुना करने पर सदिश ही मिला है, दोनों सदिश को हमने गुना किया तो सदिश ही मिला। तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए तो उसके दिशा को बताने के लिए, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? ये उपयोग कहाँ पर होगा? जहाँ पर दो सदिश को गुना करने पर सदिश ही मिलेगा, जहाँ पर दो वेक्टर को गुना करने पर वेक्टर ही मिलेगा, वहाँ पर ये लागू होगा। वहाँ पर ये, इससे हम उस वेक्टर की दिशा के बारे में पता करेंगे कि इसकी दिशा किधर है। तो चलिए कैसे होता है, कैसे हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है ये हम लोग दिमाग लगाएंगे इस वजह से। ये देखिए, वेक्टर एफ है, वेक्टर आर है, आपको याद होगा इस तरह से मैंने बताया था आपको F1 F2, याद है ना?
यहां से लेके डिस्टेंस r1 r2, ऐसा कुछ मैंने बताया था ना आप लोग को। देखिएगा, ये है बल की दिशा, फोर्स, ये है आपका विस्थापन, ये है फोर्स, ये है विस्थापन। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, देखिए हमने दायां हाथ लिया, इन दोनों, ये दोनों देख रहे हैं हम, दोनों में से कौन, ये सही है तो ये क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, इस पर दिमाग। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, पहले इसकी बात करें। पहले हमने बल लिया, पहले बल है, बाद में विस्थापन है। पहले फोर्स है, विस्थापन बाद में। पहले फोर्स है और बाद में क्या है, विस्थापन। तो ऐसा करते हैं ना, देखिए फोर्स को पहले लिया गया, नीचे की है ऊपर है, अरे फोर्स किधर है, ऊपर की नीचे, राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, राइट हैंड है। चलिए दायां हाथ मैंने उठाया, देख रहे हैं बल की दिशा में, ये फोर्स की दिशा बताएगा, ये बल की दिशा, ये किसकी दिशा। अब देखिए ये किसकी दिशा है, बल की दिशा। और विस्थापन किधर हो रहा, उधर। विस्थापन किधर है, उधर। मुड़ गया ऐसे, मुड़ा, देखिए बल, विस्थापन उधर है ना, विस्थापन। अब देखिए अंगूठा, अंगूठा बल आघूर्ण की दिशा को बताएगा, अंगूठा बल आघूर्ण की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, बल आघूर्ण, टॉर्क के डायरेक्शन को बताएगा। अब ये बताइए आप, टॉर्क की दिशा किधर है, अंदर। टॉर्क की दिशा किधर है, अंदर। समझ हो ना, फिर से सुनिए, बल किधर, देखिए बल ऊपर है ना, बल किधर है, ऊपर। विस्थापन किधर है, सामने। पहले हमने बल को लिया, पहले बल बाद में विस्थापन। बल, विस्थापन, टॉर्क की दिशा अंदर। तो इस कंडीशन में टॉर्क की दिशा किधर हुई, अंदर हुई। अगर हम ऐसा सूत्र लिखते हैं तब, अब देखिए इस पर चलते हैं हम लोग, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तब टॉर्क की दिशा किधर है, अंदर। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा, विस्थापन पहले है, विस्थापन पहले। तो चलिए विस्थापन पहले लीजिए, देख रहे हैं, पहले हम विस्थापन ले रहे हैं, उधर है ना, देखिए राइट हैंड, राइट हैंड, बायां हाथ नहीं ले लेना, बस समझे, बायां दायां लेना, राइट हैंड। विस्थापन देख रहे हो, पहले विस्थापन लिया, बल किधर है, अरे बल किधर है, तो मुड़ेगा ही, ऐसे नहीं मुड़ेगा, अरे टूटिए जाएगा, मुड़ेगा ही ना मुड़ेगा। तब क्या करेंगे, मोड़ने के लिए ऐसे घुमा देंगे, अब मुड़ेगा। विस्थापन इधर है, बल ऊपर है, बल ऊपर होगा नहीं, होगा ना होगा, इसके लिए हाथ को ऐसे मोड़ेंगे। विस्थापन, बल ऊपर, बल ऊपर, ऊपर, अंगूठा किधर गया, बाहर, अंगूठा किधर आया, बाहर। इस फॉर्म में टॉर्क की दिशा किधर है, बल आघूर्ण की दिशा। विस्थापन, यह है विस्थापन, ऊपर बल, बल, अंगूठा किधर, बाहर। अंगूठा किधर है रे, बाहर। तो अंगूठा किसकी दिशा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इस फॉर्म में टॉर्क की डायरेक्शन अंदर है, इस फॉर्म में टॉर्क की डायरेक्शन बाहर है। तो याद रखिएगा, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होती है। इसलिए टॉर्क को इस फॉर्म में लिखा जाता है, टॉर्क को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि टॉर्क आप इस फॉर्म में लिखिएगा। अगर इस फॉर्म में आपने लिखा है तो आपका गलत है, आप टॉर्क नहीं पढ़े हो, आप बल आघूर्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हो। समझ गए ना। तो ये मैंने कल आपसे कहा था कि इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें से सही कौन है, गलत कौन है। तो आज मैंने आपको बताया कि बाबू ये सही है और ये गलत है, और इसका मैंने रीजन भी बताया कि ये सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत है। आप समझ में आया है, फिर से बता दें, समझ गए हो, समझ गए। चलिए, अब ये तो राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में बताया। अब देखिए, यहां देखिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला निकला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, बात एक ही है। देखिए, टॉर्क भी तो एक प्रकार का बल है ना,
टॉर्क क्या है? एक बल। थोड़ा गौर से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा कि आप इसको एक दो एग्जाम्पल के से समझिए। एक दो एग्जाम्पल आप लोग के सामने हम दे रहे हैं और थोड़ा उस पर ध्यान दो कि ये जो आपका टॉर्क है, जहां पर टॉर्क होगा वहां पर वस्तु घूर्णन गति करेगी ना, वहां पे वस्तु क्या होगी? घूर्णन गति करेगी। और अगर वस्तु घूर्णन गति नहीं कर रही है तो आप समझिए कि वहां पर बल लग रहा है, वहां पर बल घूर्णन नहीं लग रहा है, वहां पर टॉर्क नहीं लग रहा, वहां पे कोई सिंगल बल लग रहा है, वहां पे एक सिंगल। जैसे आप ये समझिए, आप इधर से इधर ध्यान दीजिए, हमारे हाथ में बाबू एक वस्तु है, ये रहा, हमारे हाथ में ये एक लाइए, कॉपी लाइए, ये देखिए, ये वस्तु है आपके पास। एक सिंगल फोर्स आप लगाइएगा तो क्या रोटेशनल होगा? ये तो खिसकेगा। अगर आप सिंगल फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये रोटेट होगा? नहीं, ये घूर्णन गति करेगा? नहीं, ये आगे जाएगा। ये क्या होगा? आगे जाएगा। एक फोर्स लगाने पे ये वस्तु सिंगल फोर्स में आगे जाएगी। लेकिन अगर एक फोर्स मैं यहां पे लगाऊं, एक फोर्स मैं यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे कहीं पे भी, और यहां पर हम कांटी का कोई कब्जा लगा दें, गौर से सुनो, एक फोर्स हम इस पर लगाए, इस कोने में एक कोई कब्जा लगा देगा ना, गेट में नहीं लगा रहता है, दरवाजे में, डोर में जो कब्जा लगा रहता है, कब्जा हम यहाँ पे लगा दें और एक बल हम यहाँ पे लगाए, तो क्या रोटेट होगा? यस, घूमेगा। तो अब आप कहिएगा कि सर आप इतना दिन से तो बोल रहे हैं कि वस्तु के घूर्णन गति के लिए दो गो बल चाहिए, बिना दो बल के जो है वस्तु घूर्णन गति नहीं करता है, और अभी आप कह रहे हैं कि एक कब्जा लगा दो यहाँ पर, यहाँ से बल लगाओ, ये घूर्णन गति करेगी। जैसे कि दरवाजा, गेट में क्या होता है, दरवाजे में क्या होता है कि हम कोई गेट ऐसे दरवाजा गेट रहता है, यहाँ पे कब्जा रहता है, और हम लोग एक के बल लगाते हैं, ऐसे दरवाजा घूम जाता है। एक के को ना बल लगाए, अरे बल तो एक ही लगाए हैं, दो तो नहीं लगाए, लेकिन फिर भी दरवाजा घूर्णन गति किया, फिर भी दरवाजा रोटेट किया है, दरवाजा रोटेशनल मोशन किया है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि सर तो ये पढ़ाए हैं कि रोटेशनल के लिए, रोटेट के लिए दो गो फोर्स का होना जरूरी है, कि एक के फोर्स में काहे रोटेट हो रहा है, क्यों घूम रहा है गेट, क्यों घूमा दरवाजा? तो याद रखिएगा, बात तो हमारा एप्लीकेशन गलत नहीं है, फिजिक्स का एप्लीकेशन गलत नहीं है, एप्लीकेशन सही है। एक फोर्स अगर मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, तो दूसरा कोई न कोई जरूर लगा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फोर्स मैं ही लगाऊं तब दरवाजा घूमे, नहीं, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, पड़ोसी लगा दिया, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, दूसरा अपने दोस्त को बोले एक तो लगा, हो तो गया दो फोर्स। अरे दुए को तो चाहिए, जरूरी थोड़ी है एक ही पर्सन दो फोर्स लगाए। अब दरवाजा जो खुलता है, एक फोर्स मैं लगा रहा हूं, दूसरा फोर्स कब्जा लगा दिया, मैंने किया एक्शन, कब्जा ने किया रिएक्शन, टू फोर्स एट ए टाइम अप्लाइड हुआ, टू फोर्स एंटी पैरेलल, मैंने इधर धक्का दिया, जितना बल मैंने लगाया 10 न्यूटन से मैं गेट खोल रहा हूं, इधर कब्जा 10 न्यूटन से मार रहा है, इधर 10 एक्शन रिएक्शन, दोनों फोर्स आपस में बराबर है, पैरेलल है, अलग अलग पॉइंट पर है, टॉर्क क्रिएट होगा, दरवाजा तब घूमेगा। याद रखिए, दरवाजा क्या हुआ? फिर घूमेगा, रोटेट करेगा। तो याद रखिए, फोर्स तो दो ही लगता है, एक एक्शन लगता है, दूसरा रिएक्शन एक्शन के बराबर होता है। एक ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, इसे अगर मैं छोड़ दूं, इसे मैं अगर नीचे फेंकूं, इसे मैं या छोड़ दूं, तो पृथ्वी इस पर बल लगाएगी, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी, एक्शन, अर्थ करेगा एक्शन, इसको खींचेगा, और हम है तो लगा दिए यहां पर रिएक्शन, जाएगा नीचे? अजी नीचे जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्शन रिएक्शन बराबर है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर है। जितने बल से पृथ्वी इसे खींच रहा है,
उतना ही बल मैं भी लगा रहा हूं, उतने ही उस बल को कैंसिल किया जा रहा है। तो उस बल को कौन सा बल कैंसिल कर रहा है? कौन बल कैंसिल कर रहा है बताइए तो? उस बल को क्या कहेंगे? कैंसिल हो रहा है ना, रुका हुआ है ना, ये नीचे गया, लेकिन इसको तो कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है? अजी कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रही है इसे, फिर भी पृथ्वी की गोद में जा रही है, गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? कि जितना बल पृथ्वी इस पर लगा रही है, उतना ही बल कोई और है जो लगा रहा है विपरीत दिशा में, और उसको कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर रहा। तो वो बल कौन सा बल है? अभी कौन सा बल लग रहा बताइए तो? आप लोग 9th पढ़ के आए हो ना? अरे डायरेक्ट 11th में ना कूद के चले आए हो? 9th पढ़ के ना 11th में आए हो? 9th 10th पढ़ के ना आए हो? तो मालूम होना चाहिए। बताइए कौन सा बल लग रहा? पेशीय बल, मस्क्यूलर फोर्स। जो हमारे हाथ पैर से लगता है वो पेशीय बल है ना रे। मस्क्यूलर फोर्स पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण पेशीय बल, पेशीय बल। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होता है, एक्शन रिएक्शन हमेशा। तो इसी तरह से जब कोई गेट दरवाजा हम खोलते हैं, एक्शन, एक बल से वो खुल नहीं रहा है, कब्जा हटा के देखिए, फिर कीजिए एक्शन, तब क्या होगा देखिए जाके। कब्जा, बिना गेट का कब्जा खोल दो, खाली ऐसे खड़ा कर दो शो के लिए, आ जाओ एक कोने में पकड़ो, अब बोलो एक्शन, तब क्या होगा? गेट लेके नीचे चले जाओगे, रिएक्शन, पूरा बदने पे गिर जाएगा। नहीं, दरवाजा के नीचे नहीं गिरोगे, वो एक्शन दब जाओगे नीचे, क्योंकि आप एक्शन हैं, आप क्रिया कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया के लिए कोई तो चाहिए ना, तो प्रतिक्रिया कब्जा, वो कहते हम करते हैं एक्शन, प्रतिक्रिया कब्जा कहता है रिएक्शन। दूगो बल लगा तब ना गेट घूमेगा, अजी रोटेट होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ चलिए, अब ये आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से समझ गए। अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। अब किधर ध्यान दीजिए? इधर। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये आर क्या है? डिस्टेंस है। ये आर क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। अब जैसे एक गेट है, अगर टॉर्क 100, टॉर्क अगर 100 न्यूटन मीटर ले ले, कि टॉर्क 100 न्यूटन मीटर, और ये जो आपका गेट, ये जो आपका ये डोर है, दरवाजा है, 100 न्यूटन टॉर्क चाहिए इसको रोटेट, मतलब खोलने के लिए, घूमने के लिए। तो अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन से, पॉइंट जहां से घूम रहा है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से, अगर 2 मीटर की दूरी पर, जैसे आप सोचिए ना, या 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर बल लगाकर, हम जो एगो लगाएंगे वो मेरा बल हुआ। अरे हम जो गेट को खोल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वो मेरा बल है, उसको बले कहिएगा। लेकिन वो कब्जा जो लगाया ना, दोनों मिलकर ना बल आगुन कहलाया, अकेला तो बलन कहे होगा जी। तो हम लगा रहे हैं, मान लिया 1 मीटर की दूरी पर अगर हम धक्का दे रहे हैं, मान लिया 1 मीटर समझो यहाँ पे होगा, पूरा किनारा नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आप इसको धक्का दे रहे हैं तो कितना बल लगाना पड़ेगा? मान लिया इसकी दूरी है 1 मीटर, दूरी मान लो 1 मीटर, 1 मीटर, तो बल कितना लगेगा? बल हो तो 100 न्यूटन लगेगा, बल भी 100 न्यूटन लगेगा। अगर दूरी बढ़ाओगे, दूरी अगर दूरी कर दिए 2 मीटर, गेट के ई कोना पर आके, अब गेट का ई कोना यहां पर आके धक्का दे रहे हो, तो टॉर्क आपका 100 है, टॉर्क क्या आपका 100, दूरी आपने बढ़ाया तो बल कितना लगा बताइए तो? बल कितना लगा? 50। बल कितना लगा? ये क्या समझ में आ रहा आप लोग को? डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होता है? बल कम लग रहा है। बल, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना तो बल कम लग रहा है। बल, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। आपके घर में अगर गेट होगा, लोहार गबर का गेट होगा, तो ओकरे किनारा पर जाके खोलोगे, बंद करोगे तो बल कम लगाना पड़ेगा। आ किनारा से तनी से खस को बीच खिसक के बीच में आओ, ओकरे फिर खोलो लगाओ, तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। कभी महसूस किया ऐसा होता है? हाँ, कहा है जानते हो कि आपने जो पॉइंट ऑफ रोटेशन की दूरी घटा, पॉइंट ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है ना, आपने कम कर दिया है, आपने कम किया है।
तो कम किया है तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़वे नहीं करेगा रे, और घटाए तो एफ बढ़ेगा, अगर और बढ़ाओगे तो एफ घटेगा, एफ घटेगा। अब जैसे अब इसको आप एक एग्जांपल से और समझिए। आप कोई नट खोल रहे हो, कोई वोल्ट आप खोल रहे हो, आप हाथ से खोल रहे हो, बड़ी परेशानी हो रही है खोलने में, खोल रहे हो बड़ी परेशानी हो रही है ना। अब एगो पाना लाए बड़का, पाना समझते हो, फंसा के जो खोला जाता है, हाँ, और उगरे फंसा के अब उससे खोल रहे हैं तो आसानी से खुल गया। हाथ से नहीं खुल रहा था, जो इससे ज्यादा बल हम लगा रहे थे हाथ से खोलने में, खूब दांत खींच के दे जा रहे हैं, दिए खुलिए नहीं रहा। लेकिन जैसे पाना लगाए, थोड़ा सा ऐसे किया, एकदम फटाफट खुल गया, कमे बल में खुल गया। मालूम है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। यहाँ पे पेच लगा था, यहाँ पे बोल्ट लगा था, अब पाना इतना लंबा, अब तो खुलबे करेगा, ये डिस्टेंस बढ़ा। और कम बल लगाना चाहते हो ना, पाना और बड़का ले आओ, और कम बल में खुल जाएगा। ट्रैक्टर और देखो मर्सल्ली का चक्का जो बीच रोडे पर जो पंक्चर खराब हो जाता है, ड्राइवर उतरता है नीचे और सीधे बड़का पाना निकालता, देखे हो, आपके चक्का में फंसा देगा बोल्ट में, बड़का पाना रहता, उसे आराम से खोलता। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना बल कम लगेगा, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना बल कम लगेगा, याद रखिएगा। समझ में बात आ रही है ना? चापाकल का हैंडल, जितना चापाकल पानी भरे हो ना चापाकल पर से, चापाकल के हैंडल के एकदम जो छोर होता है वहां पर हाथ रख के पानी भरो, और बीच हैंडल का बीच वाला हिस्सा वहां पर पानी भरिए। ज्यादा बल कौन में लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपने डिस्टेंस कम कर दिया, तो डिस्टेंस कम किया है तो जाहिर सी बात है वो तो बढ़ना ही बढ़ना। फोर्स क्या है? वो बढ़ना ही बढ़ना, बल बढ़ेगा। बल क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए आप? ये समझ में आया?